नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का एग्जिट पोल आया हुआ है। आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि एक ऐसी पार्टी है जो दशकों से दिल्ली चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, लेकिन इस बार सबसे आगे निकल चुकी है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर आज शाम को वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसके बाद लगातार एग्जिट पोल बड़ी बड़ी एजेंसियों के आ रहे हैं। खैर, एग्जिट पोल से लोगों का भरोसा उठ चुका है, लेकिन एग्जिट पोल जानना और समझना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का है और लोकतंत्र में जनता अपने मत का उपयोग करते हुए अपनी सरकार चुनती है और इसी में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी अहम रोल निभाता है। और इसीलिए देश के चुनाव प्रक्रिया में एग्जिट पोल को पहले लाने के लिए सरकार कानून लाती है, या जो भी लॉज होते हैं कोर्ट लाता है या सरकार लाती है, जिसमें एग्जिट पोल चुनाव वोटिंग से पहले बंद कर दी गई थी। और जैसे ही वोटिंग समाप्त हुई तुरंत एग्जिट पोल आ गए। इस एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो बड़ा ही गेम देखने को मिल रहा है। पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेवीसी और पोल डायरी ने अपने एग्जिट पोल में अन्य को भी एक एक सीट मिलने के आसार बताए हैं। अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो वह 27 साल बाद दिल्ली में वापस लौटेगी, यानी कि 27 सालों से बीजेपी का सुपड़ा वहां से साफ है। इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 बार सीएम वहां बनाए गए थे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, ये 3 लोग 5 सालों के भीतर में मुख्यमंत्री बने थे। तीनों नेताओं के बेटे बेटी दिल्ली की राजनीति में आज भी सक्रिय हैं। खुराना के बेटे हरीश खुराना मोतीनगर से हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद इस समय प्रेजेंट में हैं, जो हमारी संविधान सभा में बैठती हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 बजे तक लगभग 57.70% वोटिंग हो चुकी है, यानी कि बढ़िया वोटिंग परसेंटेज एक तरह से देखा जाए। अंतिम आंकड़े अभी नहीं आए थे जब हम आपको ये बातें बता रहे हैं। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे, यानी कि आज से 2 दिनों बाद चीज़ें घोषित हो जाएंगी। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की ज़रूरत होगी, यानी कि जिनके पास 36 सीटें होंगी वही बहुमत दल का नेता चुन सकता है। एग्जिट पोल 2025 टोटल सीटें 70 हैं, बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। कई सारी एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दिए हैं, उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे किस एजेंसी ने क्या एग्जिट पोल दिया हुआ है। पहला हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जिट पोल भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन्हीं तीनों को हम लीड में लेके चलेंगे, क्योंकि यही तीनों बड़ी पार्टियां बनी हुई है। पहली एजेंसी का नाम अगर हम आपको बताएं तो मैट्रिज है। मैट्रिज ने 35 और 40, यानी कि 35 और 40 के बीच की संख्या भाजपा को दी है, 32 से 37 आम आदमी पार्टी को और 1 सीट 0 सीट कांग्रेस को दी है। वहीं पीपुल्स इनसाइट ने 40 से 44 सीटें भाजपा को दी है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा दिखाया गया। वहीं 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 से 1 सीट कांग्रेस को। पीपुल्स पल्स जो है इसने 51 से 60 सीटें बीजेपी को दिखाई है और 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को दिखाई है, अदर को एक भी नहीं दिखाया है। वहीं जेवीसी पोल्स ने 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 से 2 सीटें कांग्रेस की दिखाई हैं। PMARQ के द्वारा 39 से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को और 1 सीटें कांग्रेस को दिखा रहे। चाणक्य स्ट्रेटजी, जो चाणक्य का एग्जिट पोल होता है, इससे सबसे विश्वसनीय में से माना जाता है। कभी कभार ही इनके जो आंकड़े हैं गड़बड़ आ जाते हैं या उसके विपरीत चुनाव प्रणाली आती है, लेकिन इस बार इन्होंने 39 से 44 सीटें बीजेपी को दी हैं, यानी कि चाणक्य स्ट्रेटजीज ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिता दिया है अपने एग्जिट पोल में। 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को, 2 से 3 सीटें कांग्रेस को दी हैं। वहीं पोल डायरी ने 42 से 50 सीटें भाजपा को, 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, 0 से 2 सीटें कांग्रेस को। डीवी रिसर्च ने 36 से 40 सीटें बीजेपी को, 26 से 34 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 सीट कांग्रेस को दिया है। विप्री साइड ने
18 से 23 सीटें बीजेपी को, 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 से 1 सीट कांग्रेस को दी है। यानी कि अगर हम देखें तो विपरीत साइड एक ऐसी एजेंसी है, सर्वे या सर्च एजेंसी ऐसी है जिसने ये ढूंढ कर आम आदमी पार्टी को इसमें विजेता दिखा रही है। फिर भी 18 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई जा रही हैं। यानी कि एक ही ऐसी अभी कंपनी मिली जो इनको जिता रही है आम आदमी पार्टी को। और एक एजेंसी है माइंड ब्रिंक ने बीजेपी को 21 से 25 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें देकर चुनाव में विजयी घोषित किया है और एक सीट लगभग कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सास यानी कि SAS ने 38 से 41 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 27 से 30 सीट आम आदमी पार्टी को और 1 से 3 सीट कांग्रेस को दी है। यानी कि DV रिसर्च और विपरीत साइड और माइंड ब्रिंक, ये दो ऐसी एजेंसी है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बजट बढ़त में दिखाया हुआ है। ठीक है, एग्जिट पोल पर बड़े बड़े लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जैसे पूर्व दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष या भाजपा अध्यक्ष की बात करें, मनोज तिवारी की, जो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी बने थे, खैर मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन लगभग तीसरी बार से शास्त्री नगर सीट से तो ये सांसद हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने कहा कि मैंने अभी जो एग्जिट पोल देखे हैं, मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट एग्जिट पोल से बेहतर होने जा रहे हैं। लोगों के बीच जो प्रतिक्रिया हमने देखी है उससे भाजपा सत्ता में आ रही है या भाजपा की घर वापसी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि ये हमारा चौथा चुनाव है और हर बार एग्जिट पोल में आपकी सरकार बनते हुए नहीं दिखाई देती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है और ये 8 फरवरी को नतीजे दिखाई पड़ेंगे आम आदमी पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि जो लोग कहते थे कि कांग्रेस ज़मीन पर मौजूद नहीं है, वो कांग्रेस को अच्छी संख्या में सीटें जीतते देखेंगे। आम आदमी पार्टी वापस नहीं आएगी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, तीनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलने वाली। यानी कांग्रेस को अभी भी नहीं उम्मीद है कि वो चुनाव जीत जाएगी। खैर, बीजेपी भारी भरकम वोटों से आगे चल रही है एग्जिट पोल्स में। थोड़ा आपको 2020 में कैसे चुनाव हुए थे उनमें एग्जिट पोल जो आए थे, 12 में से सिर्फ एक एग्जिट पोल सही निकला था। 2020 में 12 एग्जिट पोल आए थे जिसमें से एक सही होता है, जिसमें टाइम्स नाउ और ABP न्यूज़, इंडिया न्यूज़, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया TV9 भारतवर्ष, इसरो, जन की बात, सुदर्शन न्यूज़ एक्स नेता, स्पीक मीडिया, न्यूज़ एक्स, पोल स्टार, इन सब के एग्जिट पोल आए हुए थे। पोल ऑफ पोल्स ने 52 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, टाइम्स नाउ ने 47 सीटें, ABP न्यूज़, सी वोटर ने 56। इस प्रकार से इन कंपनियों ने दिया था और लगभग क्या हुए थे आपको बता दें कि रिजल्ट 2020 जो था उसमें 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने आम आदमी पार्टी को 2020 में एग्जिट पोल में 63 सीट का दावा किया था, भाजपा को 7 सीट, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। और इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने ही बढ़िया रिजल्ट बताया था। 63 में से 62 सीटें मिला था, क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी को और 8 सीटें भाजपा को मिली थी, कांग्रेस को 0 सीटें मिली हुई थी। ऐसे ही कुछ नज़दीकी आंकड़ों की बात करें तो ABP न्यूज़, सी वोटर ने 56 सीटें, जन की बात ने 55 सीटें, TV9 भारतवर्ष ने 54 सीटें और इंडिया न्यूज़ नेशन ने 55 सीटें, ABP न्यूज़, सी वोटर ने 56 सीटें बताई थी और भी बहुत सारे, न्यूज़ एक्स, पोल स्टार ने भी 56 सीटें बताई थी। 2015 में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2015 का रिजल्ट था 67 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें बीजेपी और 0 सीटें कांग्रेस की थी। इनमें अगर हम देखें तो किसी का भी आंकड़ा सही नहीं निकला था। इंडिया न्यूज़ ने 53 सीटें दी थी जो सर्वाधिक इसमें दिखाई दे रहा था, फिर भी रिजल्ट के हिसाब से काफ़ी कम थी। इसी प्रकार से 2013 में भी एग्जिट पोल आए थे जिनमें रिजल्ट में 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, 31 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन अगर हम देखें तो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं था जो जादुई आंकड़ा हो जो इनको सही साबित कर दे या एग्जैक्ट डाटा हो। टुडेज चाणक्य ने 31 सीटें आम आदमी पार्टी को बताई थी और 29 सीटें बीजेपी को बताई थी, लेकिन जिनमें से
28 सीटें आम आदमी पार्टी को और 31 सीटें बीजेपी को मिली थी। एग्जिट पोल होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हम आपको समझा दें। चुनाव के दौरान जब जनता का मूड बन जाता है कि हम किसको भैया चुनाव देंगे, तो जनता के मूड को जानने के लिए दो तरह के सर्वे किए जाते हैं। वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं, जबकि वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहते हैं। यानी कि वोटिंग चल रही है उस समय जो सर्वे होता है उसे एग्जिट पोल कहते हैं, यानी कि एकदम एग्जैक्ट डाटा लेके आया जाता है। और जो पहले से सर्वे होता है उसे ओपिनियन कहते हैं, यानी कि लोगों के विचार जानने की कोशिश होती है। लेकिन वोटिंग वाले दिन जो या वोटिंग के दौरान जो होता है वो एग्जिट पोल माना जाता है। आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के वॉलंटियर वोटिंग के दिन वोटिंग बूथ पर मौजूद होते हैं। ये वॉलंटियर वोट देकर लौट रहे लोगों से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे पता चले कि वोटर्स का रुझान किस तरफ ज़्यादा है। इसी आधार पर चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी कुछ बातें अगर आपको बताएं दिल्ली चुनाव से, तो भाजपा ने 7 सीटें, आम आदमी पार्टी ने 0 सीटें और कांग्रेस ने 0 सीटें जीतकर अपने खाते भी न खोल पाए थे। वैसे भाजपा ने 7 सीटें यहाँ पर जीती थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडिया ब्लॉक ये सब साथ में रखकर चुनाव लड़े थे, फिर भी हार गए थे। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 7 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया था। इन सभी सीटों पर भाजपा को कुल 54.7%, जबकि इंडिया ब्लॉक को 43.3% वोट मिला था। सभी सीटों पर जीत हार का मार्जिन औसतन 1.35 लाख रहा था, यानी कि एक लंबा अंतर था। अगर लोकसभा के नतीजों को विधानसभा वार देखें तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलते हुई दिखाई दे रही है। भाजपा 52 विधानसभा सीटें जीत रही हैं, ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। अगर हम लोकसभा के आधार पर रुझान निकालें तो भाजपा को बहुमत मिल रहा है, जिनमें 52 सीटें मिलने के अनुमान है और आम आदमी पार्टी को 10, कांग्रेस को 8 सीटें मिलने के अनुमान बन रहे हैं। इसी तरह 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा 7 लोकसभा सीटें जीतकर 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आप ने 67 सीटें जीती और भाजपा 3 सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव में करीब 18% स्विंग वोटर्स के किंग मेकर साबित होते ही दिल्ली चुनाव लोकसभा के करीब 9 महीने बाद होते हैं। इतने कम वक्त में ही वोटिंग ट्रेंड में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पिछले 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो स्विंग वोटर्स ही दिल्ली की सत्ता तय करते हैं, जो बदल जाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है। आम आदमी पार्टी सत्ता में लौटी तो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना तय है, जबकि भाजपा और कांग्रेस की ओर से 3 नाम चर्चा में। हालांकि कांग्रेस सरकार बनाती नहीं दिख रही है। भाजपा हमेशा मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाती रही है, फिर भी आम लोगों के बीच प्रवेश वर्मा, रमेश बिधोड़ी और दुष्यंत गौतम के नाम चर्चा में बने। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा मुख्यमंत्री पद की रेस में खड़ी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के विधायक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के। अगर भाजपा सत्ता में आई तो पार्टी में सीएम पद के लिए चर्चा में पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। वे जाट समुदाय से आते हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गाँव में जाटों की आबादी सबसे ज़्यादा है। दिल्ली की करीब 50 सीटों पर इनकी वोटिंग परसेंटेज असर डालेगी। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। प्रवेश वर्मा की बात करें, जो बीजेपी के सीएम चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 बार के सांसद रहे हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं, पार्टी का प्रमुख जाट चेहरा है। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। कौन? रमेश बिधोड़ी जो हैं 2 बार के सांसद हैं, 3 बार के विधायक हैं। पार्टी का बड़ा गुर्जर चेहरा है, दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष और महासचिव भी रह चुके हैं। दुष्यंत गौतम की बात करें, जो बीजेपी के तीसरे बड़े चेहरे हैं, तो ये सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तराखंड में पार्टी में प्रभारी भी हैं। तो इस प्रकार से हमने सारी डिटेल जानने की कोशिश की और चुनाव के दौरान कई जगहों से झड़प, ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, नेताओं को उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे। तो सब मिला जुला के चुनाव बड़ा मज़ेदार रहा और चुनाव हो चुका है। 8 फरवरी को सब कुछ पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।